अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। इस वक्त मौजूद हैं हम शादरा लाहौर में। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये एशियन चैम्पियन है जिसका नाम है यासीन रमज़ान, जो कि 4, 5 और 6 मई को मलेशिया में होने वाले कराटे चैम्पियनशिप में ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए गया, अपने दोस्तों से 2 लाख रुपए उधार लिए। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने इनकी नुमाइंदगी नहीं की, इनको स्पॉन्सर नहीं किया। अपनी मदद आपके तहत एक शख्स से 30,000 और बाकी लोगों से 1,70,000 लेकर वीज़ा लगवाया और टिकट लेकर मलेशिया गया, और जहां पर भारत, नेपाल, मलेशिया और 1-2 इंटरनेशनल मुल्क और भी थे, उनको ना सिर्फ इन्होंने हराया, पाकिस्तान को एक सिल्वर मेडल, एक गोल्ड मेडल और चैम्पियनशिप का फाइनल जितवाकर पाकिस्तान 2 से 3 दिन पहले पिछले इतवार को यहाँ पर मौजूद हैं हमारे दरमियान। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये गोल्ड मेडल जो हैं आप देख सकते हैं इन्होंने जेब तन कर रखे हैं, और इसके अलावा बारिश आदमी है, यासीन इनका नाम है। बताइएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक। लेकिन स्पोर्ट कैसी मिली? स्पोर्ट हुकूमत की तरफ से मुझे किसी किस्म की भी स्पोर्ट नहीं मिल सकी। मुझे सपोर्ट मेरे दोस्त अहबाब ने की, SBI इंटरनेशनल साजिद लियाकी साहब हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट की, और पाकिस्तान नेशनल लिटरेसी है आतिफ मीन हुसैनी साहब, उन्होंने मुझे कुछ सपोर्ट किया। दी क्वेस्ट स्कूल के हैं मोहम्मद रिजवान साहब, उन्होंने सपोर्ट किया, और मैंने कुछ दोस्त अहबाब से कर्जा वगैरह लेके मैं ये इवेंट खेलने के लिए गया हूँ। हुकूमत की तरफ से मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिली। इवेंट में कौन कौन सी टीमें और किस किस ममालिक की टीम, जो किन किन ममालिक की टीमें शामिल? इवेंट में मलेशिया था जिसमें वो मेज़बान था, उसके बाद इंडिया की 4 टीमें थी, नेपाल था और इंडोनेशिया और पाकिस्तान की तरफ से मैं अकेला था, यासीन रमज़ान। अच्छा, यासीन रमज़ान साहब, एक तो बारिश आदमी है, ऊपर से नाम खूबसूरत है आपका यासीन, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम है, और नमाजें वगैरह भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब टीमों को वहाँ पर हराया, मलेशिया की, इंडिया की, उन टीमों के साथ कितने कितने लोग थे? वो उनके टीमों में कोचेस भी थे, उनके ट्रेनर भी थे, और क्या कहते हैं उनके मालशी जो बंदन, उनके पूरी टीम्स आई हुई थी। हर टीम के साथ उनके जो रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजर होता है, कोच होता है, और उनके साथ असिस्टेंट कोच होता है, इस तरह के यानी कि हर किस्म के उनको सहूलियात मैसर थी। तो आप अकेले गए? मैं अकेला, पाकिस्तान की तरफ से मैं अकेला गया हूँ, कोई भी मेरे साथ कोच नहीं था, कोई मेरा ट्रेनर या कोई साथ होता है, कोई और प्लेयर, अकेला खुद तनहा मैं गया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करके। जी, पाकिस्तान का परचम तो सर बुलंद किया है, हमें खुशी है। इस अकेले बब्बर शेर ने भारतीय सूरमाओं को चारों शाने चित किया है, और उनके साथ डॉक्टर्स भी थे, उनके साथ उनके फिजिशियन भी थे, उनके ट्रेनर्स भी थे, उसके साथ साथ उनके कोचेस भी थे, जबकि ये शख्स बिल्कुल अकेला था। तो आपको नहीं लगता कि जो हमारी PKF है, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का बजट लेते हैं, तो वो किसकी जेब में जा रहा है? ये करप्शन हो रही है। फिर अगर आप पे 1 रुपया भी नहीं लगा, आपने राब्ता भी नहीं किया उनसे? बिल्कुल नहीं, मेरा 1 रुपया भी नहीं मुझ पे लगा। मैं आया हूँ तब भी मेरे साथ किसी ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया हुकूमत की तरफ से कि भाई आप आए हो, जीत के आए हो, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हो, मलेशिया की सरजमीन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद करके आए हो। मेरे साथ अभी तक किसी हुकूमती इदारे ने या किसी ने भी मेरे साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो जी, अभी तक इनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, और ये बारबेक्यू लगाने पर जो हैं वो मजबूर हैं। ये भी एक रिस्क हिलाल है, कमाना चाहिए, लेकिन उस मुल्क में, जिस मुल्क में कोई शख्स एशियन चैंपियन हो और वो बारबेक्यू लगा रहा हो, तो ये मेरा ख्याल है उनके हुक्मरानों के लिए जो है सवालिया निशान है। वैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी में मुलविस है, तो ये इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी कि आपके मुल्क में टैलेंट जो है एहसास कमतरी, और एहसास कमतरी से भी एक निचले लेवल पर, गुर्बत की लेवल पर ज़िंदगी गुजारा है, एशियन चैंपियन बना, लेकिन आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया और भारतीय हरीफ को हराया। और आपको एक मैं मज़ेदार बात बताता हूं, जो इंटरव्यू से पहले ये मुझे बता रहे थे कि जब इन्होंने इंडियन टीम को हराया, उनकी 4 टीमों को हराया, तो इंडिया के जो लोग थे उन्होंने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए इनको अपनी तरफ से खेलने की पेशकश भी की, और इनको इंडिया बुलाया, इनविटेशन दिया कि आप आएँ और वहाँ पर आके कराटे के लिए जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दें। लेकिन पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कदर नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ शिकवा है, कोई गिला है तो आप कर सकते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान में, क्या हमारे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, शादरा में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि अगर इनको प्रमोट करेंगे तो ये पाकिस्तान से बाहर जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करके आएंगे। अभी तो मैं एक हूँ, मेरे जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर हैं जो मेरे टीचर हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, वो
فرسٹ ٹائم جو نیپال کی پاکستان کی ٹیم فرسٹ ٹائم 199 میں ٹیم گئی تھی نیپال میں، وہ ان میں سب سے پہلا میڈل جو دیا تھا میرے ٹیچر ہیں سر شاہ نواز ہیں، انہوں نے برون میڈل دیا تھا پاکستان کے لیے. سب سے پہلا جو کراٹے کا میڈل آیا وہ میرے ٹیچر نے دیا. جی ان کے ٹیچر بھی کراٹے کا میڈل لے کر ہیں، وہ رکشہ چلانے پر مجبور ہیں، یہ باربیکیو لگانے پر مجبور ہیں. اور جبکہ جو ہمارے پنجاب کے وزیر کھیل ہیں رانا مشہود احمد صاحب، جو کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے بڑے بڑے ریکارڈ بنانے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پاکستان کی یوتھ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ یوتھ ان کو نظر نہیں آتی. میاں شہباز شریف صاحب جو PKF ہے پاکستان کراٹے فیڈریشن، اس کے خلاف آپ سخت سے سخت ایکشن لیں اور کمیٹی بنائیں کہ یہ شخص جو کہ اب ایشین چیمپئن ہے، اس کی عمر یا اس کا کام باربیکیو لگانا نہیں بلکہ صحت مند ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے سکولوں میں، گورنمنٹ سکولوں میں اس کو ایز اے ٹریننگ بھی آپ کو ضرور ہائر کرنا چاہیے. اگر کوئی کراٹے فیڈریشن کا کوئی ممبر ہمارے اس انٹرویو کو دیکھ رہا ہے تو یہ اپنا نمبر ان کے ساتھ شیئر کریں گے، کائنڈلی ان سے رابطہ کریں اور جو ہو سکتا ہے اس بھائی کے لیے کیجیے گا. اپنا نمبر شیئر کیجیے گا. جی میرا نمبر ہے 0308622118. یاسین رمضان میرا نام ہے اور فیس بک پہ ID میری ہے یاسین رمضان کے نام. ایک دفعہ اردو میں بھی ریپیٹ کر دیں اپنا نمبر. 0308621118. 0308621118. تو جی یاسین رمضان ہمارے درمیان موجود تھے. اگر آپ میں بھی کسی قسم کا کوئی ٹیلنٹ ہے، حیرت انگیز کلیکشن ہے تو ڈیلی پاکستان پہ آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ٹیلنٹ کو اور کلیکشن کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے آپ پھر بھی ڈیلی پاکستان پر ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ان تمام لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ حافظ.